ये तो लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोगों की सहनशीलता की मैं दाद दूंगा कि किसान कुछ कह नहीं रहे, आके उसका जूत मार देंगे, फिर क्या कर लेगा भाई लोगों का वो। हरियाणा में लोगों ने, जो जनता ने चुनी थी, वो बीजेपी सरकार नहीं चुनी, उसके खिलाफ चुनी थी, जेजेपी को वोट दिया था और जेजेपी ने ये कह के वोट लिया था कि इनको हम जमुना पार भेजेंगे। और ये गलती जेजेपी के बिकाऊ नेताओं की है जो उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं। देश और प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस धोखे का जिम्मेदार कौन है? अगर देश में न्यायिक व्यवस्था है तो जिन लोगों ने देश की जनता से धोखा किया है उन्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए, उन्हें कोर्ट दंड दे, हम उनका सम्मान करेंगे। हम यहाँ माननीय कोर्ट का सम्मान करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करते हैं। क्यों, कहाँ का चुना हुआ है? नहीं चुना हमने। किसने चुना हुआ उसको? उनकी जितनी सीटें आई थी उतनी सीटें कांग्रेस की सीटें भी थी, लेकिन उन्होंने गठबंधन करके और बाद में खरीद फरोख्त विधायक को खरीदा जाता है, गलत तरीका किया जाता है। क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है? आप मुझे बताएं। जो चुनाव आयोग ने अभी बंगाल में किया, क्या वो लोकतांत्रिक तरीका था? चुनाव आयोग को कोर्ट से डांट पड़ी है। आज देश में महामारी किसने फैलाई है? कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? क्योंकि सरकार आज किसानों की सुन नहीं रही है। सरकार किसानों की बात मान ले अगर महामारी का दौर है। आज किसानों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो गंगा के तटों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेगी क्या सरकार? अगर किसानों ने की है या मैंने किया तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूँगा। मुझे सत्ता में बिठाइए, किसी भी किसान को ले जाके बिठाइए। किसी को भी मैं कहूँगा, नरेंद्र मोदी अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, मैं कहता हूँ किसी भी टोल पे चले जाइए हरियाणा में, महिला से, पुरुष से, जिस किसान से आप बात करना चाहें उससे आप बात करके देख लीजिए, उससे किसी भी चीज़ में उसको कमी बता दीजिएगा आप, हम मान जाएंगे आपको। सर, जिस तरह से हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन चल रहे हैं किसानों के, उसी तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ा आंदोलन चल रहा है पिछले 6 महीने से, लेकिन यहाँ पर इतनी तलखी नहीं है सरकार को लेकर। और योगी जी 3-4 दिन पहले पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमे हैं, किसी भी किसान संगठन ने उनका विरोध नहीं किया है जिस तरह से खट्टर साहब का विरोध हुआ था हरियाणा में। क्या सॉफ्ट टारगेट है यहाँ के किसानों का सरकार के प्रति? देव जी, आप अपने पर्सन ही घुमा रहे हो। हरियाणा में जो चुनी हुई सरकार नहीं है उसे चुनी हुई बता रहे थे, वो ज्वाइंट सरकार थी और वहाँ हम कर रहे हैं तो वो उसके विरोध की पूछ रहे हो। यहाँ हमें उकसा रहे हो कि यहाँ विरोध नहीं किए। हाँ, यहाँ की जनता ने बीजेपी को चुना है, 300 सीट इनको मिली हैं, यहाँ बहुमत मिला है तो उसी का फ़ायदा इन्हें मिल रहा है भाई जनता। लेकिन इस बार देख लेगी। अभी कितने दिन बचे हैं? 6 महीने बचे हैं यूपी चुनाव में। और मैं ये भी बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 1-2 महीने बाद ये कोरोना ख़त्म होने दीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी हिंसा शुरू होगी जो भारतीय जनता पार्टी कराएगी, क्योंकि उनका काम हिंसा कराना है, देश का विकास कराना नहीं। हरियाणा में चाहे हिसार हो चाहे गुड़गांव हो, वो उद्घाटन करने नहीं, वो हिंसा करवाने आए थे, उनका उद्देश्य ही वो हो। और ऐसा मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री जो ऐसे घोर निंदनीय कृत्य करे उसकी तो घोर भर्त्सना करनी बनती ही बनती है। ये आंदोलन किसान ने शुरू किया था, 3 काले कानूनों के खिलाफ शुरू किया था, एमएसपी की गारंटी के लिए किया था। उसके बाद इस आंदोलन में युवा जुड़ता चला गया, इस आंदोलन में कर्मचारी जुड़ता चला गया, इस आंदोलन में बहुत से लोग जुड़ते गए। इस देश में बहुत ईमानदार लोग हैं और वो सभी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और अब ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है जिसकी अगुवाई किसान कर रहा है। लेकिन सर, आप जन आंदोलन कह रहे हैं, यहाँ पर जो कैंप हैं किसानों के, एक तो वो बारिश में बहुत भीग गए हैं, नुकसान हुआ है काफ़ी किसानों का, दूसरा यहाँ पे किसान भी कम हो गए हैं कैंप में आजकल। नहीं, कम तो शायद आपकी नज़रों से कम हुए हैं, हमें तो रोज़ बढ़ रहे हैं। अभी किसानों की संख्या रोज़ 50-60 यहाँ बढ़त में है। डेली किसान वापस आ रहा है, किसान अपनी फसल की हार्वेस्टिंग के लिए गया था। और दूसरी बात हम करते हैं कि परेशानी तो है, बिल्कुल है, बारिश में है, ठंड में है, गर्मी में है, आंधी में है, तूफ़ान में है, टेंट उड़े हैं, नुकसान हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है
कि हमारे नुकसान से सरकार खुश हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यूँ देख के खुश हैं कि किसान परेशान है, थोड़ी और परेशान करो, ये तंग हो जाएगा सर्दी से, गर्मी से, और बारिश में इनके पास पैसे की कमी है, खाने की कमी होगी, तो ये जल्दी से घर चले जाएंगे। लेकिन शायद वो हमारे अंदर की ताकत को नहीं देख पा रहे हैं। मानसिक रूप से किसान इतना बलवान है कि उसका सब कुछ चला जाएगा तो भी वो आंदोलन करता रहेगा। लेकिन सर, जो आंदोलन चल रहा है आपका, इसका कोई ज़्यादा असर नहीं दिख रहा सरकार। पहली तो बात बताऊं अमदेव जी, ये आंदोलन है, कोई थ्रिलर सीरीज़ नहीं है कि रोज़ कोई नई चीज़ आएगी। हमारी डिमांड वही है। हमारे राकेश टिकैत जी ने कहा है, हमारा मंच भी वही है, हमारे पंच भी वही हैं, हमारी मांगे वही हैं। ये तो सरकार को तय करना है कि किसान इतनी दिनों से इस मांग को रखे हुए है तो क्यों नहीं सुन रही। हम अपने हक की ही लड़ाई तो लड़ रहे हैं। क्या मांग रहे हैं हम अपनी ज़मीन बचाना चाहते हैं, हम देश के लिए अनाज बचाना चाहते हैं, देश के लिए खाना और पीना बचाना चाहते हैं। जिस देश में आज ऑक्सीजन की कमी है, उस ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा देश में पैदा करता है तो किसान करता है। वो फसल बोता है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। और कहाँ से ऑक्सीजन आएगी? ऑक्सीजन अगर सिलेंडर भी मिलते तो किसान उसकी भी कमी नहीं छोड़ता। और आज किसान आंदोलन की खूबी देखिए आप, यहाँ इंदिरापुरम गुरुद्वारे जाइए और जगह जाइए, जितना सहयोग आज किसान कर रहे हैं इतना तो सरकार नहीं कर पा रही है। तो हमें उनको क्यों चुने, किस लिए चुने? उन्हें देश चलाने के लिए चुनेंगे। और आपको लगता है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा? आप जाके पूछिए, एक बंद कमरे में वो डरे हुए हैं आज। अगर डरपोक सरकार नहीं होती और गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी में थोड़ी सी भी हिम्मत होती तो किसानों से आगे बात करते। कहाँ है वो? विदेशी दौरे पर हैं, दिल्ली में बैठे हैं, 15 मिनट की दूरी है, क्या आके बात नहीं कर सकते? सिर्फ वहाँ से मन की बात करते हैं। क्यों भाई, क्यों? आके किसानों से बात करो। अगर दिल खुला है और डर नहीं है और किसान सरकार ये दिखा रही है कि वो डरती नहीं है, तो आगे बात करके दिखाए, किसी भी चौराहे पर करके दिखाए, किसी भी बॉर्डर पर आके दिखाए। हाँ, सिंघू आ जाओ, टीकरी आ जाओ, गाजीपुर आ जाओ, शाहजहाँपुर, जहाँ आपका मन करे वहाँ आ जाओ। सर, 6 महीने का जो किसान आंदोलन तक चल चुका है, इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला है किसानों के लिए। क्यों नहीं रिजल्ट निकला? आज किसान जो है वो सरकार की भूमिका भी निभा रहा है, विपक्ष की भूमिका। क्या कैसा रिजल्ट चाहते हैं आप? देश में विपदा का दौर है, कोरोना महामारी का दौर है, उससे बचने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, किसान दे रहा है। जो मज़दूर जा रहे हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा, उन्हें खाना चाहिए, किसान उन्हें खाना दे रहा है। देश में महंगाई का आलम है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस रोज़ बढ़ रहे हैं, उनकी लड़ाई जो विपक्ष को लड़नी चाहिए, किसान लड़ रहा है। आम जनता जो महंगाई से त्रस्त है, जो सरसों का तेल 3 महीने पहले 80 रुपये लीटर था, आज 200 रुपये लीटर हो गया है, उसकी आवाज़ उठा रहा है आम जनता के हक के लिए, तो किसान उठा रहा है। और कितनी जो उपलब्धता चाहेंगे आप? सरकार का काम, विपक्ष का काम, देश का काम अगर कोई सही मायनों में कर रहा है तो आज किसान कर रहा है। या बताएं आप मुझे, सरकार की कोई तो उपलब्धि बताएं। आप दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, यहाँ मुझे 100 किलोमीटर के रेडियस में बताएं कि सरकार ने इतने हॉस्पिटल बनाए या बने हुए हॉस्पिटल्स में इतने बेड बनाए या कोई ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर मंगवाए हों। अभी कुछ दिन पहले ही सीएम साहब ने, कुछ दिन के, आज सैटरडे संडे को ही, इस पिछले को, जिस दिन हिसार घटना हुई, उद्घाटन किया था यहाँ ताऊ देवीलाल गुड़गांव स्टेडियम के अंदर कोविड सेंटर बनाया था, जिस पर कल से ताला लगा हुआ है। सिर्फ वो फीता काटने के लिए बनाया था या मरीजों के लिए बनाया था? उसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने पीठ थपथपाई गुड़गांव के डीसी की और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कि हाँ भाई, बड़ा अच्छा कार्य किया। यही अच्छा कार्य किया, सिर्फ उनको दिखाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए धरातल पर आइए और फिर देखिए किसान ने क्या किया। और सरकार के इन दो मूर्खों ने, मूर्ख कहूँगा मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री जी अमित शाह को, दोनों ही मूर्ख हैं जो देश को गड्ढे में धकेल रहे हैं। सर, सरकार यदि कुछ काम करने आती है धरातल पर तो किसान बड़े पैमाने पर विरोध करते हैं उनका, हरियाणा और पंजाब में। एक तरफ कहते हैं कि महामारी है देश में, किसान उसमें सहयोग कर रहा है सरकार का, लेकिन आप दूसरी तरफ लॉकडाउन का विरोध करते हैं। कोई अधिकारी आते हैं, मंत्री आते हैं, सीएम आते हैं तो उनका विरोध करते हैं आप। हम विरोध उनका कर रहे हैं, बीजेपी के मंत्री विधायकों का विरोध कर रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो? हम कार्यों का विरोध नहीं कर रहे हैं। दो बातों में अलग अलग है।
एक होता है मंत्री और विधायक का विरोध करना, एक होता है कार्य का विरोध करना। क्यों लाठीचार्ज करवाई उन्होंने? हॉस्पिटल खोलना था, चंडीगढ़ से उद्घाटन कर देते, हमने 2 दिन पहले मना कर दिया था कि यहाँ मत आना, हम विद्रोह करेंगे। वहाँ से उद्घाटन करते और विकास का कार्य करते बेड का, लेकिन वो विकास कार्य करने नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि भाई को भाई से लड़ाना है किसी न किसी मुद्दे पर। हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए, वो झगड़ा हुआ, इधर पुलिस के जवानों को चोट लगी, उधर किसानों को चोट लगी, उनका क्या गया? और जो हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए उस पे आज ताला लगा हुआ है। तो क्या करने आए थे? बताएं मुझे, आप बताएं कि वो हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे या झगड़ा करवाने आए थे।